राजस्थान की अंता विधानसभा का क्या हाल है? कौन जीत रहा है? क्या निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और बैलेट पेपर की काउंटिंग के बाद ईवीएम भी वहां पर खुल चुके हैं। उसके बाद राजस्थान का जो उपचुनाव है, विधानसभा का उपचुनाव है, वहां पर कौन जीत रहा है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चुनाव जो है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक तरीके से अग्नि परीक्षा भी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उपचुनाव उनका है। अगर वो ये उपचुनाव हारते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व पर भी सवाल आएगा। और 80% इस सीट पर मतदान हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान 80% यहाँ पर हुआ है। तो जो टक्कर है वो भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश कुमार मीणा के बीच में। तीन कैंडिडेट हैं जो लगातार आपस में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन नरेश कुमार मीणा यानी नरेश मीणा ने इतनी टक्कर दी है कि कहा जा रहा है कि वो आसानी से सीट निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो रुझान है उसमें कौन आगे है ये जान लीजिए। प्रमोद जैन भाया, ये मैं आपको बता दूं कि ये बैलेट पेपर की गिनती के बाद प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 3460 इनको वोट मिले हैं। ये सबसे पहले पायदान पर फिलहाल इस वक्त हैं। दूसरे स्थान पर भाजपा के मोरपाल सुमन हैं, इन्हें 3165 यानी करीब 300 वोट ज़्यादा हैं उनसे, ये दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। और तीसरे नंबर पर नरेश मीणा है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 3161 यानी सिर्फ ये 4 वोट पीछे थे बैलेट पेपर के हिसाब से दूसरे प्रत्याशी से। कर तो नरेश मीणा की जिस तरीके से ईवीएम कहा जा रहा है कि ईवीएम खुलते ही नरेश मीणा वहां पर पहले नंबर पर आ सकते हैं। और एग्जिट पोल भी ये बता रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा का जो उपचुनाव है उसे लेकर जो एग्जिट पोल किया गया था उसे लेकर अनुमान था कि नरेश मीणा ये चुनाव जीत रहे हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका वहां पर ग्राउंड पर उनका जो है वो उनको भारी समर्थन इस बार मिला है। तो क्या नरेश मीणा सीट निकाल पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद जब ईवीएम खोलेंगे तो इस सीट के बारे में भी आपको हम बताएंगे और हार जीत का तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे ही। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको एक एक सीट का हाल बता रहा हूँ। इसके अलावा बिहार और जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते रहिए इंडिया.com।